हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग आज वेक्टर इंटीग्रल के अंदर और एक सम के अंदर बढ़ेंगे। वो है वर्क डन का ही सम हम लोग को कैलकुलेट करना है, इवेल्युएट करना है। वर्क डन का ही सम कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, एफ डॉट डी आर है। ये एक्चुअली प्रॉपर्टी देखेंगे तो वर्क डन का प्रॉपर्टी है। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि वर्क डन होता क्या है। वर्क डन मतलब फोर्स अपॉन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डी आर वो जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स एफ है, और जो फोर्स है वो F1 F2 और F3 के अंदर दिया जाता है। मेरे अगर आप प्लेलिस्ट के अंदर इसके पहले 4 जो प्रॉब्लम्स किए हुए हैं वो देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा। ओके, उसके अंदर वर्क डन और स्केलर पोटेंशियल के बारे में भी मैंने डिटेल में वीडियो के अंदर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट हियर। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया है, लेकिन ऐसे टाइप के प्रॉब्लम बहुत सी यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे गए। इसके लिए मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना रहा हूं। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये पर्टिकुलर सम जो है वो वर्क डन का सम है, लेकिन यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि वर्क डन है करके। हम लोग ने कैसे पहचान लिया कि ये पर्टिकुलर सम वर्क डन का है? क्योंकि इसके प्रॉपर्टी के हिसाब से एफ डॉट डी आर है, मतलब क्लोज कर्व है, तो इसके अंदर ये कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा? वर्क डन का प्रॉपर्टी हो जाएगा। और वर्क डन का प्रॉपर्टी होता है तो सिंपल सी चीज है, हम लोग वर्क डन लिखेंगे। वर्क डन is nothing but what? F dot dr. F dot dr is what? F dot dr ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2 और ये हो गया आपका F3। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सिंपल सी चीज है, ये फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 3x² प्लस 6y इंटू dx प्लस 14y z इंटू डी वाई प्लस 20x z स्क्वेयर। ओके, तो इंटू डी जेड। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो है ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, और इसके अंदर I इंटू I इज इक्वल टू J इंटू J इज इक्वल टू K इंटू K इज नथिंग बट 1 आता है। इसका मल्टीप्लीकेशन होता है। ये वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट का बेसिक प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके पहले वाले प्रॉब्लम आप मेरे देखेंगे तो इसके अंदर वेक्टर इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन से ही हम लोग ने सॉल्व किया है। यहाँ पे भी बाय इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलरली x इज इक्वल टू टी दिया हुआ है, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर दिया हुआ है, और z इज इक्वल टू टी क्यूब दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि x, y और z के वैल्यूज दिए हुए हैं। ये वैल्यूज मुझे इसके अंदर पुट करने हैं। तो सिंपल सी बात है, इसके लिमिट्स जो है, इसके लिमिट्स रहेंगे a टू b a डिस्प्लेस हो रहा है, इसके लिमिट भी दिए रहेंगे। जो लिमिट दिए हैं वो पर्टिकुलरली आप देखेंगे तो ये x, y और z के फॉर्म में दिए हैं, x, y और z के फॉर्म में दिए हुए हैं। अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करके इनको साथ में लेके आता हूं तो हमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, इनके जो प्रॉब्लम है वो हमें ये सब t के फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? देखो, इसको अगर मैं इसके पहले वाले इसमें t का कुछ ये नहीं था, लेकिन ये पर्टिकुलर सम के अंदर t दिया हुआ है। ये सम इस पहले वाले सम से काफी आसान होता है, लेकिन आपको ये समझना होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सम टी के अंदर लेके जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2t, और ये हो जाएगा dz अपॉन dt इज इक्वल टू 3t स्क्वेयर। तो आप देखेंगे dx का वैल्यू dt मिल जाएगा, dy का वैल्यू हमें 2t dt मिल जाएगा, और dz का वैल्यू हमें 3t स्क्वेयर dt मिल जाएगा। ओके, मतलब यहाँ पे dx, dy और dz को भी आपको dt में लाना होगा, तभी जाके आप इसके वैल्यूज t के अंदर सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अभी मैं ये तो मैंने dt के अंदर चले गए, लेकिन x का वैल्यू भी क्या है? x इज इक्वल टू 1 है, तो t का वैल्यू क्या बनेगा? t का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूं तो t का भी वैल्यू 1 बनेगा। y
का वैल्यू अगर 1 है, y का भी वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ पे पुट करता हूं तो t स्क्वायर है, तो ये क्या अंडर रूट में 1 का वैल्यू क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। और z का वैल्यू भी 1 है और क्यूब रूट हो जाएगा तो वो भी t का वैल्यू 1 ही बनने वाला है। मतलब t जो है वो 0 से लेके t 1 तक चलने वाला है। ओके, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर टी के फॉर्म में चले जाते हैं हम लोग, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 से 1 ही होने वाला है। यहाँ पे जो वैल्यूज है वो 1 दिए हुए हैं, इसके लिए आसान है पर्टिकुलर सम के अंदर, लेकिन सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू, हम लोग इसको टी के अंदर, अभी ये टी जो है 0 से लेके 1 तक चलने वाला है, इसके अंदर आप देखेंगे 3, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आने वाला है, एक्स का वैल्यू टी है तो टी स्क्वायर बनेगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 6। y का वैल्यू क्या बनने वाला है, देखो y का पर्टिकुलरली वैल्यू आप देखेंगे तो टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपको टी स्क्वायर लिखना है। इसके बाद dx का वैल्यू क्या बनने वाला है, dt बनने वाला है। ये सब आपको करना पड़ेगा तो ही जाके ये सम जो है ये t में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 14 है, इसके बाद y है और z है। y का वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, तो y का वैल्यू टी स्क्वायर, z का वैल्यू टी क्यूब, ये इस तरह रहेगा। और dy का वैल्यू आप देखेंगे तो dy का वैल्यू जो है वो 2t dt रहेगा। इसके बाद ये 20 है, x का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, t मिल रहा है, टी मिल रहा है। और z का वैल्यू हम लोग देखेंगे यहाँ पे z स्क्वायर है, तो z स्क्वायर आप देखेंगे तो z स्क्वायर है, z का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, टी क्यूब और उसका स्क्वायर इनटू, अभी यहाँ पे dz है, dz का पर्टिकुलरली वैल्यू हमें क्या पुट करना है, देखो तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3t स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, इस तरह से मैंने इसको पूरे तरह से टी के अंदर कन्वर्ट कर ले लिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 9t स्क्वायर डी टी, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे तो 14t, ये 3 है और ये 2 है, तो इनका ये हो जाएगा 5th रेस्ट हो जाएगा, और ये बाहर भी है और ये है, इनका 28 हो जाएगा, और ये भी इसके साथ जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा। ये इंडाइसेस का प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज किया है पर्टिकुलरली, ये डी टी इसके साथ में ही है। ये आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये 20 है और ये 3 है, तो यहाँ पे 60। इसके बाद ये हो जाएगा आपका, इनका मल्टीप्लीकेशन आप ले लेंगे 3 इंटू 2, तो ये हो गए 6 प्लस 2 और यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा आपका 9 टी रेस टू द पावर 9 इंटू डी टी हो जाएगा। इसका जो लिमिट है 0 से लेके 1 है। अभी यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, इंटीग्रेशन में यहाँ पे निकाल लूंगा तो ये हो गया आपका 9t क्यूब अपॉन 3 प्लस ये आपका 28 है, और इसका अगर इंटीग्रेशन निकालता हूँ t रेस टू द पावर 7 प्लस 7 हो जाएगा, और इसका अगर इंटीग्रेशन निकालता हूँ तो 60 इंटू टी रेस टू द पावर 10 अपॉन 10 हो जाएगा, और इसका लिमिट जो है 0 से लेके 1 है। अगर इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टी रेस टू द पावर ये हो जाएगा आपका क्यूब प्लस 4 टी रेस टू द पावर 7 प्लस ये हो गया आपका 6 टी रेस टू द पावर 10, और यहां पे आपको लिमिट लिखना है इसका। हाँ, तो थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, जो एग्जाम में सम पूछा गया है उधर यहाँ पे आप देखेंगे तो माइनस साइन है, माइनस साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस साइन हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस साइन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे भी माइनस साइन हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस साइन होता है। ओके, तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे माइनस साइन लिखो। ओके, तो यहाँ पे अगर 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं तो यहाँ पे आपका 3 बनेगा इंटू 1 माइनस 4 प्लस 6, क्योंकि 1 है ना
वैल्यू जो है 1, तो क्यूब रूट होने दो, t⁻⁷ होने दो, इनके अंदर 1 चला जाएगा तो वही वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लीकेशन करके आने वाली है, माइनस लोअर लिमिट 0 है तो वो मैं पुट कर देता हूं। तो ये पर्टिकुलरली वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, देखो आपको वैल्यू मिलने वाली है 5। तो वर्क डन यहां पे लिखना है, वर्क डन इज इक्वल टू 5। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू 5 यूनिट्स करके लिखना है, इसका यूनिट्स होता है वर्क डन का। ओके, तो यहां पे पर्टिकुलरली ऐसे टाइप, हाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ऐसे टाइप के प्रॉब्लम के अंदर कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।